Meanwhile, amidst polling in the state of Haryana that commenced at 7 a.m. this morning, Haryana is witnessing a closely contested election where more than 2 crore voters are casting their ballots today to choose 90 representatives who will sit in the state's assembly. Amidst voting in the state, we're witnessing prominent faces like current Chief Minister Naib Singh Saini, former CM Bhupinder Singh Hooda, Kumari Shelja, Vinesh Phogat amongst others reach polling booths to cast their vote. The BJP is contending with strong opposition as it seeks a third consecutive term, while the Congress is aiming to regain control of the state after 10 years. With the results coming out this Tuesday, October 8th, the political battle is getting more and more interesting with each passing minute. Simran Babbar is joining us live from Charkhi Dadri in Haryana. Simran, how has polling been going and panning out in Charkhi Dadri since the morning? Any latest polling percentage that you can share with us from that particular district? And what are voters telling you? What's the main issue on their mind this time around? All right, definitely, Uday. Well, exactly the kind of sentiment that you have also conveyed as per the minds of the voters can be seen on the ground. But what I want to tell you here from the Joju Kala village, which is located in the Charkhi Dadri, and Dadri being that district and that constituency where the voters in fact have gathered to cast their vote, is of a different sentiment. And right now I'm being surrounded by few of the voters who have just cast their vote just a few hours ago, and they of course are talking about the issues which they want the government to act upon, and this is exactly the pulse, the political pulse rather, for the voting this time. And let me quickly get a word from a few of these voters. आज आपने हरियाणा में मतदान किया है, मतदान के समय बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बड़े बड़े नाम इस बार हरियाणा में आए हैं जहां से आप आते हैं। विनेश फोगाट ने भी वहां पे वोट किया है, बाकी भूपिंदर हुड्डा भी रहे हैं, और महावीर फोगाट से भी हमने बात की। आपके मुद्दे क्या हैं? आपके साइड से क्या लगता है कि हरियाणा में क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो चाहिए? ये मुद्दा है जी, एक तो इस बीजेपी ने बड़ा अन्याय कर रखा है, एक तो ये फौज की नौकरी में, और ये विनेश थी, इसके बारे में इन्हें बड़ा अन्याय कराया। ये प्रधानमंत्री मतलब न्यू भी नहीं बोल पाया कि भी ये गलत होया, कच्चा होया, कुछ नहीं होया। वो भी एक बार बोल रहा था, वो हारने के बाद में, पहले उसको कोई शाबाश, एक कुश्ती लड़ी, 2 लड़ी, 3 लड़ी, कोई जिक्र नहीं। फिर ये बोलते थे कि भी ये मेडल 50-50, 100 रुपये मेडल आमदे थे। इनको देखा भी ये मेडल यहाँ जीत के आ गया, तब ने इसकी पूजा करनी पड़ेगी, ये चुचकारना पड़ेगा। इससे अच्छा तो इनको कुछ गोल गाल की करके इन्हें वो कंडेम कर दी। पहलवानों को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आक्रोश है जी, जनता में भी आक्रोश है, पहलवानों में भी आक्रोश है, और सब इस मोदी से आक्रोश है ज्यादा करके। ना तो खट्टर से इतना ना औरते हैं, वो कहो करे सांप ने के मारे, सांप की मां ने मारे, जमन से रह जाए, तो असली भगन की खाट तो यह है। और इससे एक ये मुद्दा आपने बताया, और दूसरा इन्होंने जो एक सबसे अहम बात की वो अग्निवीर की थी, और बहुत सारी ऐसी स्ट्रेच है हरियाणा में जहां अग्निवीर को लेकर काफी आक्रोश आया है यूथ के अंदर। आप लोगों के यहाँ पे ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा अहम रहे हैं वोटिंग के दौरान? वोटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा था वो है बेरोजगारी का, और जिस तरह से यहाँ ग्रामीण अंचल में हमारे खासकर बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने युवा बच्चे हैं, हर घर में से एक मिलिट्री के अंदर है, फौज के अंदर भर्ती हो रहे हैं, और इन्होंने अग्निवीर लगा के यहाँ के बच्चों का रोजगार छीनने का काम किया है। इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से, और निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ लोगों का यहाँ बदलाव की तरफ रुख है इस कारण। और दूसरा, इन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में भी ऐसे ही किया। तीसरी बात, इन्होंने किसानों के साथ जो अन्याय किया है, 750 किसानों की निर्मल हत्या की है ना, पर किसान कृषि जो कानून थे वो वापस ले लिए गए हैं। कृषि कानून एक प्रधानमंत्री ने वादा कर दिया, अब कृषि कानून रद्द करके आपके हम एमएसपी पर रेट को आपको देंगे। आज तक एमएसपी लागू नहीं है, लिखित में नहीं दिया, लोकसभा में उसको पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने पास नहीं करवाया है। इसलिए किसान के लिए तो बड़ा धोखा किया इन लोगों ने। इसलिए हरियाणा की जनता ये चाहती है कि बदलाव की ओर जा रही है।
हमारी तो मांग। बदलाव की ओर जाने के लिए जो मुद्दे आप लोगों ने बताए, अग्निवीर है, और इसमें सबसे ज्यादा अहम जो और मुद्दा रहा है औरतों की इज्जत और सम्मान का मुझे बहुत सुनने में मिला है, उसके ऊपर वहाँ किस बात का गुस्सा है? देखिए आप, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों को दिल्ली के अंदर इन्होंने घिसड़ाया गया, हमारी बहन बेटी की इज्जत को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जिस तरह से हमारी बेटियां विनेश वहाँ बैठी थी, वहाँ मोमेंट चला रखा था उन्होंने अपने न्याय मांगने के लिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य लड़कियों के साथ हो सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं की, कोर्ट ने इंटरफेयर करके उसको एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी कोर्ट में। और ब्रजभूषण आज भी बयान दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी की उसकी लड़की को टिकट दी थी, उसको फिर बना दिया। ऐसे चरित्रहीन आदमी को, जो बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम करता है, कोर्ट के अंदर उसकी सजा होने वाली है, उस आदमी को सरा को बैठा रखा है। और ये कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों को मान रखते हैं। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा किसी ने अगर लड़कियों के सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये आपकी बात थी। और अहम बात यह है कि इस समय जो एक और बहुत मुद्दा उठ रहा है वो अग्निवीर के साथ साथ ये भी है कि शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। जो यंग इंसान हैं वो हरियाणा से बाहर जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस समय ये कितना इम्पोर्टेंट रहा है? देखिए, शिक्षा का मुद्दा भी है। यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनके अंदर आज इस प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो आज के दिन है नहीं। और इसको लेकर और खिलाड़ियों का ये घट रहा है, खिलाड़ियों के साथ भी अन्याय हुआ है। और बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है, इसके साथ साथ किसान, पहलवान, जवान, जिसका भी नाम ले उसके साथ धोखा करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता बदलाव के अग्रसर, जनता में आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है। So Uday, in fact, you know, the kind of sentiment that we can see on the ground is of a desire. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.